गुड आफ्टरनून। अब तक हमने पदबंध पढ़ा और थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हमने उपवाक्य के बारे में भी जाना। अब हम थोड़ा ब्रीफली उपवाक्य के बारे में देख लेते हैं कि उपवाक्य होता क्या है और उपवाक्य बनता कैसे है। आप लोग रेडी हैं? तो चलो लेट्स गो। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं उपवाक्य। तो ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। सरल शब्दों में जिन क्रिया युक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है उन्हें उपवाक्य कहते हैं। मतलब ऐसे वाक्य जहाँ पर कि वो पूर्ण तो ना हो, उसमें कुछ कमियां हमें दिखने को मिल जाएं, तो ऐसे वाक्य उपवाक्य कहे जाते हैं। तो उपवाक्य किसी वाक्य का अंश होता है, उसमें कर्ता और क्रिया होना आवश्यक होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेंगे तो हमें वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो मंजू स्कूल नहीं गई क्योंकि पानी बरस रहा था। तो क्योंकि जो है वो वर्ड, मतलब मंजू स्कूल नहीं गई, ये एक उपवाक्य है क्योंकि ये आधा ही है। और ये पूरा वाक्य किससे बन रहा है? क्योंकि शब्द से। मतलब एक सहायक शब्द लगने से, एक सहायक क्रिया लगने से यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो वाक्य पूर्ण हो रहा है। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं वो उपवाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे आधी बात कही गई हो और अभी आधी कहनी बाकी हो, तो जो वो आधी बात होती है वो कहलाता है उपवाक्य। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है। तो की शब्द के बाद और भी हमें कुछ शब्दों को जोड़ना होता है। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं वो उपवाक्य के अंतर्गत आते हैं। यह वही घड़ी है जिससे मैंने कलकत्ते में खरीदी थी। यह वही घड़ी है जिसे मैंने कलकत्ते में खरीदी थी। तो जिसे शब्द क्या है? जिसे के बाद और भी आगे शब्द लग गए तो ये उपवाक्य के अंतर्गत आता है। तो ऊपर के वाक्यों में क्योंकि पानी बरस रहा था, कि वह कहाँ रहता है, और जैसे मैंने कलकत्ते में खरीदी थी, उपवाक्य है। उपवाक्य के आरंभ में अधिकतर की, जिससे, ताकि, जो, जितना, ज्यों, त्यों, चूंकि, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जब, जहाँ इत्यादि शब्द जहाँ लगे होते हैं वो उपवाक्य के अंतर्गत आता है। मतलब ये शब्द लगने के बाद जितने भी वाक्य बनते हैं, जो वाक्य बनते हैं, वो सारे वाक्य उपवाक्य के अंतर्गत आ जाते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे जैसे की, तो की के बाद जो वाक्य बने हैं वह कहाँ रहता है, तो की वह कहाँ रहता है, तो ये हो गया उपवाक्य। क्योंकि पानी बरस रहा था, तो बरस रहा था हो गया उपवाक्य। जिसे, तो जिसे के बाद यहाँ पे और भी एक वाक्य बने हैं, मैंने कलकत्ते में खरीदी थी, तो ये हो जाते हैं उपवाक्य। मतलब जिसके आगे या पीछे और भी वाक्य जोड़े जाएं, ऐसे वाक्य उपवाक्य के अंतर्गत आते हैं। मतलब वो पूर्ण नहीं होते। अब उपवाक्य के प्रकार देख लेते हैं। तो उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा उपवाक्य क्या है। वह उपवाक्य जो प्रधान या उपवाक्य की संज्ञा या कारक के रूप में सहायता करे उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम देखते हैं जो गौड़ उपवाक्य प्रधान उपवाक्य का उद्देश्य कर्म या पूरक बनकर संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त हो, वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। मतलब जहाँ पे संज्ञा की विशेषताएं हो वो संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। यह कर्म सकर्म क्रिया या पूरक अकर्म क्रिया का काम करता है, जैसे संज्ञा करती है। संज्ञा उपवाक्य की पहचान यह है कि इस उपवाक्य के पूर्व की होता है। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं राम ने कहा कि, मतलब यहाँ पे राम जो है संज्ञा जो है उस पर ही जोर दिया गया है कि राम ने कहा कि मैं पढ़ूँगा।
तो यहाँ पर ऐसे वाक्य जो बनते हैं, अभी इसके आगे और भी वाक्य लगाने होंगे तब ये वाक्य पूर्ण होता है। तो ऐसे वाक्य जो हैं वो उपवाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ मैं पढ़ूँगा संज्ञा उपवाक्य है। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, इस वाक्य में वह कहाँ है एक संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत आ जाता है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल्स देख के कि संज्ञा उपवाक्य क्या है। आगे हम देख लेते हैं। संज्ञा उपवाक्य संज्ञा का कार्य करते हैं, अर्थात किसी क्रिया का कर्ता। गांधी जी सच्चे अहिंसावादी थे, अक्षरशः सत्य है। तो यहाँ पे क्या है, अक्षरशः सत्य है प्रधान उपवाक्य, क्योंकि मतलब उस वर्ड पे, उस वाक्य पे सत्यता पे जोर दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे प्रधान उपवाक्य हो जाता है। गांधी जी सच्चे अहिंसावादी थे, तो ये एक गांधी जी जो हैं वो एक संज्ञा है, तो यहाँ पे संज्ञा उपवाक्य क्रिया का करता है। अब यहाँ आगे हम देख लेते हैं किसी क्रिया का कर्म। मैं जानता हूँ कि तुम आलसी हो, मैं जानता हूँ, ये एक प्रधान उपवाक्य है। कि तुम आलसी हो, ये एक संज्ञा उपवाक्य है। जानता हूँ क्रिया का कर्म है, मतलब जानना एक क्रिया है। सो यहाँ पे वो क्रिया का कर्म, क्रिया जो है वो संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत आ जाता है। सो आगे हम देख लेते हैं किसी अपूर्ण क्रिया का पूरक। पूरक अर्थात जिसे पूर्ण करता हो। तो कोई अपूर्ण क्रिया मतलब जो क्रिया आधी हुई हो उसे पूरा करने के लिए हमें क्या करना होता है। तो विद्वानों का मत है कि सत्य की सदैव विजय होती है। विद्वानों का मत है, ये प्रधान उपवाक्य है। लेकिन कि सत्य की सदैव विजय होती है, ये एक संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि ये क्रिया को पूरा कर रहा है, ये कार्य। अगर हम सिर्फ इतना कहते हैं विद्वानों का मत है, तो क्या मत है उसमें कन्फ्यूज़न होता है कि सत्य की सदैव विजय होती है। तो यहाँ पे संज्ञा उपवाक्य ने उस कार्य को पूर्ण किया है कि सत्य की विजय होती है, मतलब सत्यता पर जोर दिया है। तो यहाँ पे ये एक संज्ञा उपवाक्य है जो क्रिया को पूर्ण कर रहा है। सो आगे हम देख लेते हैं किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का समान कारक। यह कथन कि धीर भी आपत्ति में धर्म से विचलित हो जाते हैं, विश्वसनीय है। तो यह कथन विश्वसनीय है, विश्वसनीय नहीं है, तो प्रधान उपवाक्य है। कि धीर भी आपत्ति में धर्म से विचलित हो जाते हैं, संज्ञा उपवाक्य कथन का समान कारक है। सो ये एग्जाम्पल्स मैंने इसमें सभी में क्यों डाल दिए हैं, ताकि आप लोगों को ईज़िली ये चीज़ समझ में आ जाए और आप लोग ईज़िली इसे अच्छी तरह से समझ सकें। वाक्य कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत ही नॉर्मली, बहुत ही ईज़िली, मतलब बस आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है कि जहाँ भी कहीं भी की, जिसके, क्योंकि, चूँकि ऐसे वर्ड जहाँ भी लगे होते हैं वो उपवाक्य के अंतर्गत आते हैं। ऐसे वर्ड लगने के बाद जो वाक्य बनते हैं वो उपवाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं टिप्पणी कुछ। तो अधिकतर संज्ञा उपवाक्य की से आरंभ होते हैं, किंतु जब की वाले उपवाक्य से संबंधित उपवाक्य में इतना का प्रयोग होता है तो की से आरंभ होने वाले उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य न होकर क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। जैसे तुमने इसे इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। प्रश्न इतने जटिल थे कि वह उत्तर नहीं दे सका। तुमने उसे इतना पीटा प्रधान उपवाक्य है, कि वह बेहोश हो गया क्रिया विशेषण उपवाक्य है। प्रश्न इतने जटिल थे, ये भी प्रधान उपवाक्य हो गया, कि वह उत्तर नहीं दे सका क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। सो आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा कि उपवाक्य क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है, संज्ञा विशेषण उपवाक्य क्या है, विशेषण उपवाक्य क्या है। ये सब चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। तो हमने इतना तक देखा। अब हम आगे देखते हैं कि कभी कभी की शब्द अथवा के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, अतः ऐसे स्थान पर की वाला उपवाक्य समान पदी होता है, संज्ञा उपवाक्य नहीं। जैसे तुम पुस्तक पढ़ते हो कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये कोई संज्ञा उपवाक्य नहीं होता, ये सिर्फ एक समान पदी उपवाक्य के अंतर्गत आ जाता है। तुम पुस्तक पढ़ते हो प्रधान उपवाक्य हो गया, कि नहीं पढ़ते हो समान पदी उपवाक्य हो गया, कि नहीं का अर्थ है नहीं पढ़ते हो, तो यहाँ पे समान पदी उपवाक्य हो जाता है। तो आगे हम देख लेते हैं, यदि संज्ञा उपवाक्य कर्ता कारक
के रूप में संबद्ध क्रिया से पहले उपयुक्त होता है तो की का प्रयोग नहीं होता। जैसे गांधी जी सच्चे अहिंसावादी थे, अक्षरशः सत्य है। संज्ञा उपवाक्य के आरंभ में है, अतः की का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऐसे जो वर्ड हैं वो संज्ञा उपवाक्य के आरंभ में ही आ जाते हैं। आगे हम देख लेते हैं। तो कभी कभी की प्रश्न आदि में छिपा भी रहता है, मतलब वो लिखा या बोला नहीं जाता लेकिन वो लगा दें तो वो वाक्य पूर्ण हो ऐसा लगने लगता है कभी कभी ऐसे वर्ड। जैसे मैंने कहा चुप रहो, अब यहाँ पे हम ऐसे मैंने कहा कि चुप रहो, लेकिन वो छिपा हुआ है, वो साइलेंट में हो गया है। तो ऐसे आज्ञाकारी वर्ड में भी उपवाक्य के अंतर्गत आ जाता है। राम ने पूछा तुम कहाँ जाते हो, राम ने पूछा कि तुम कहाँ जाते हो। तो यहाँ पे की क्या हो रहा है कि लुप्त हो गया है ये दोनों ही सेंटेंस में। तो इस तरह के भी वाक्य उपवाक्य के ही अंतर्गत आते हैं। अब हम देख लेते हैं विशेषण उपवाक्य क्या है। जो वाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो गौड़ उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम या संज्ञा पदबंध की विशेषता बताए वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। पूरे वाक्य में इसका वही काम आता है जो साधारण वाक्य में किसी विशेषण का होता है। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, वह विद्यार्थी जो कल अनुपस्थित था बीमार है, वह विद्यार्थी बीमार है। तो ये प्रधान उपवाक्य हो गया। जो कल अनुपस्थित था तो ये विशेषण उपवाक्य हो गया, विद्यार्थी की विशेषता बतलाता है। तो जहाँ पे किसी भी चीज़, किसी भी इंसान, किसी भी पशु पक्षी, जहाँ किसी की विशेषता बतलाते हुए वहाँ पे की, इसलिए, जैसे, ऐसे सारे शब्द अगर लग रहे हैं तो वो विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आ जाता है। यह जरूरी नहीं कि विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में आए हुए ही किसी शब्द की विशेषता प्रकट करे। यह अन्य उपवाक्य में आए हुए शब्दों की भी विशेषता प्रकट कर सकता है। अर्थात यहाँ पे क्या है कि मतलब वो उपवाक्य ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिसके बारे में बोला गया है बस उसी की अगर विशेषता बता रहा है तभी वो विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आए, ऐसा नहीं है। वो अगर किसी अन्य चीज़ों की भी विशेषता को बतला रहा है तो भी वो विशेषण उपवाक्य के ही अंतर्गत आ जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि तुमने यह कलम खरीदी है जो बाजार में सबसे सस्ती है, तो मैंने कहा प्रधान उपवाक्य हो गया कि तुमने यह कलम खरीदी, ये संज्ञा उपवाक्य कहा। क्रिया का कर्म जो बाजार में सस्ती है, तो ये विशेषण उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य में आए हैं। सो कलम शब्द की व्याप्ति मर्यादित करती है, यानी विशेषता बताती है। कभी कभी जो के स्थान पर जैसे, जितना इत्यादि ज ही वाले शब्द आते हैं, तो ऐसे शब्द जो हैं वो विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत ही आते हैं। सो आगे हम देख लेते हैं। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है? जो उपवाक्य किसी क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जो गौड़ या आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की काल या स्थान आदि से संबद्ध विशेषताएं बताएं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलता है। यहाँ जब पानी बरसता है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ये उपवाक्य क्रिया का समय, स्थान, कारक, प्रयोजन, परिणाम आदि बताते हैं। इनका आरंभ जब, जहाँ, क्योंकि, जिससे, अतः, अगर, यद्यपि, चाहे, जो, त्यों, ज्यों, मानो इत्यादि से होता है। तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं? ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि जब पानी बरसे खेत जोत डालना, तो यहाँ पे क्या है? समय बताया गया है, समय की प्रधानता को बताया गया है। ये जहाँ सज्जनों का मान होता है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। तो यहाँ पे क्या है? एक स्थान के बारे में बताया गया है कि जहाँ सज्जनों का मान होता है। मैं रोटी नहीं खाऊंगा क्योंकि पेट में अधिक दर्द है। तो ये कारण हो गया, मतलब उसने अपना कारण बता दिया, क्योंकि मेरे पेट में दर्द है इसलिए मैं
नहीं खाऊंगा। मुझे पुस्तक दे दो जिससे मैं पाठ याद कर लूँ। तो ऐसा जो शब्द है वो प्रयोजन के अंतर्गत आता है। राम ने कठिन परिश्रम किया अतः परिश्रम में उत्तीर्ण हो गया परिणाम। तो यहाँ पे हमने देखा कि कारण। अब हम आगे देखते हैं, मुझे पुस्तक दे दो जिसमें मैं पाठ याद कर लूँ। तो ऐसा क्या है, ये एक प्रयोजन हो गया कि मुझे पाठ याद करना है। राम ने कठिन परिश्रम किया अतः परिश्रम में उत्तीर्ण हो गया। तो ये क्या हो गया, ये एक परिणामवाचक क्रिया हो गई। यदि मोहन यहाँ आएगा तो मैं अवश्य आऊँगा, ये एक शर्त हो गया। राम ऐसा ही चतुर है जैसा कि तुम हो, तो ये तुलना हो गई। जितना ही वह धनवान होता जाता है उतना ही वह कृपण होता जाता है, ये एक मर्यादा हो गई। जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे तुम लिखो, तो ये एक प्रकार हो जाता है। तो उपवाक्य के दो और भेद होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। सो हम देख लेते हैं प्रधान उपवाक्य क्या है। जो उपवाक्य पूरे वाक्य से पृथक भी लिखा जाए तथा जिसका अर्थ किसी दूसरे पर आश्रित ना हो, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। मतलब जो वाक्य पृथक भी, अलग भी लिखा जाए और जिससे कोई दूसरा शब्द आश्रित ना हो जिस पे, ऐसे उपवाक्य जो होते हैं वो प्रधान उपवाक्य के अंतर्गत आते हैं। और आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत क्या आते हैं, ऐसे वाक्य, ऐसे उपवाक्य बिना पूरा अर्थ नहीं दे सकता है। मतलब ये आश्रित उपवाक्य होते हैं कि जब तक वो पूरा वाक्य नहीं बनेगा तब तक वो उपवाक्य कोई भी अर्थ नहीं देगा या स्वतंत्र लिखा भी नहीं जा सकता। जैसे यदि सोहन आ जाए तो मैं उसके साथ चलूँ। अगर हमें इतना ही बोलना है यदि सोहन आ जाए तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, हमें उसके आगे और भी वर्ड लगाने ही पड़ते हैं। तो मैं उसके साथ चलूँ, तब ये वाक्य पूर्ण दिखता है। तो यहाँ यदि सोहन आ जाए आश्रित उपवाक्य तथा मैं उसके साथ चलूँ एक प्रधान उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्यों को पहचानना अत्यंत सरल है। जो उपवाक्य की, जिससे, की, ताकि, ज्यों ही, जितना, ज्यों, क्योंकि, चूँकि, यद्यपि, यदि, जब तक, जब, जहाँ तक, जहाँ, जिधर, चाहे, मानो, कितना भी आदि शब्दों से आरंभ होते हैं वे आश्रित उपवाक्य हैं। इसके विपरीत जो उपवाक्य इन शब्दों से आरंभ नहीं होते वो प्रधान उपवाक्य के अंतर्गत आते हैं। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट मी, हेल्प मी। आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। सो बच्चों, बाय बाय।